बैठे। कैसी है? ठीक हूँ। और कोई नई ताजी खबर? कुछ तो सुनाने आई होंगी मुझे। अरे सुनाने से याद आया, मैं तुम्हें कुछ सुनाने तो आई हूँ। क्या? वो जो हमारे कोने में उस्मानी साहब नहीं रहते, उनकी बच्ची का निकाह तो बचपन में हो गया था। अब सालों के बाद अब उस बच्ची की शादी हुई है। पता चला है ससुराल वाले तो ससुराल वाले, लड़का भी ठीक नहीं है। मुझे तो उस बच्ची पे तरस आता है। माँ बाप के जज्बाती फैसलों की वजह से बच्ची को सजा भुगतनी पड़ रही है। तो बहुत बुरा हुआ। अब वो लोग क्या करेंगे? अब मैं पता करूंगी तो तुम्हें बताऊंगी। अईबानो, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? नहीं, बस वो ऐसी खबर सुनती हो ना तो बस दिल अजीब सा हो जाता है। बच्चियां तो सबकी साझी होती है ना। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। वो मैंने तो पूछा ही नहीं कि कोल्ड ड्रिंक चाय कुछ भी। हाँ? अरे नहीं नहीं, खाऊंगी भी पीऊंगी भी। तुम्हारे पड़ोसी में नहीं है फारूकी साहब, उनके घर जा रही हूँ, वहां जाके खाऊंगी भी पीऊंगी भी। अब मुझे इजाजत दो, अब मैं चलती हूँ। हाँ, आइएगा। अल्लाह हाफिज। हो सकता है वहाँ मसालेदार खबर मिल जाए। इसके हाथ कोई खबर लग जाए, अब अखबार की तरह छापती रहेगी हर जगह। अम्मा जान, अब आपको बुरा लगे भला? मैं काशिफ और मन्नत को मजा चखा के छोड़ूंगा, ये मैंने कह दिया आपको। बस क्यों उतावला हो रहे हैं? मन्नत को तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि वो तो क्या, उसकी अम्मा भी खून के आंसू रोएगी। ऐसा क्या सोच लिया? कबीर भाई है ना, मैं उनको अम्मा अब्बा का वास्ता देके मन्नत का हाथ मांग लूंगी तुम्हारे लिए। आई लव यू अम्मा। कबीर भाई भी अपनी बेटी इतनी भारी पड़ी, तुम्हारे इस आवारा बेटे को दे देंगे? हैं? देख रहे हो? अरे देख रहे हो ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हें हमारी नहीं, अपनी उस होती सोती की परवाह है। इस आदमी ने हमेशा मुझ पर भी बहुत जुल्म किया है। अरे खुदा का खौफ करो, उस पर इतना बड़ा भौतान मत लगाओ। तुम्हें भी मरना है, पुरसरात भी क्रॉस करना है तुमको। अरे तुम्हें तो सिर्फ दर्श देने का मौका चाहिए बस। मैं गलत कामों में मैं तुम्हारा साथ नहीं देता हूं ना, इसीलिए तुम्हें मेरी सही बात भी बुरी लगती है। और वो तुम्हें बहुत शौक है ना मन्नत का रिश्ता मांगने का, जाओ ये शौक भी पूरा कर लो। अरे भाभी तुम्हारे मुंह पे भी नहीं थूकेंगी। देखा तुमने? अरे अब्बा ने तो मेरे नसीब फोड़ दिए इनसे शादी करके मेरी। अम्मा आप चलें, अपने कमरे में बैठे। यहाँ बैठेंगे तो टेंशन ही मिलती रहेगी आपको। मेरे कितना समझाने पर भी कबीर ने मेरी एक ना सुनी और अपने बचपन के दोस्त कादरी के बेटे के साथ मेरी मासूम सी बच्ची उसका निकाह कर दिया। और अब शकीला रुखसती के लिए जोर डाल रही है। इसकी हरकतों का सुनकर तो मेरा खौफ के मारे बुरा हाल है। ऊपर से प्यारी आपा ने जो कहानी सुनाई, इसे सुनकर तो मैं अपनी बच्ची को कभी भी इस जन्नत में नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। कबीर, अब क्या होगा? मुझे लगता है कि सब चीजें मेरे हाथों से फिसलती हुई जा रही है। शकीला कल आने को कह रही है। गॉड, कल अगर अचानक कौसर कहीं से आ गई और उसको कान में भनक भी पड़ गई ना बात की, कबीर वो गले में ढोल डालकर पीटना शुरू कर देगी, सबको बताएगी, रुस्वा कर देगी हमें। I don't know what to do। बच्चों से कैसे नजरें मिलाएंगे? मैं गौहर को फोन करता हूं, उसे बताता हूं कि हम 2-4 दिन के लिए कराची से बाहर जा रहे हैं।
इस तरह कौसर का खतरा भी टल जाएगा। कबीर, हम बच्चों को क्या बताएंगे, उनको कैसे टालेंगे? मैंने जो गलती की है मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता हूं। कबीर, अभी बातों में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। प्लीज प्लीज कुछ सोचिए, कुछ बताइए मुझे, क्या करें? मैं मिर्जा साहब को फोन करता हूं। कोई फायदा नहीं है, वो तो आप पहले भी कर चुके। उनकी अपनी बेटी के आगे एक भी नहीं चलती। और शकीला ने अपना घर तो उजाड़ लिया है और उस फ्रस्ट्रेशन में आकर उस पूरे घर पे हावी हो गई। पता नहीं क्या चीज है। मुझे तो अपनी मन्नत की फिक्र हो, क्या उसे कैसे फेस करूंगी, क्या बताऊंगी? बताना तो पड़ेगा। मन्नत पे तो क़यामत टूट पड़ेगी जब उसे ये पता चलेगा कि बचपन में हमने उसका निकाह कर दिया था। ये कौन सा टाइम है सोने का? अच्छा, वो बाहर रहे तो मुसीबत, घर में आके सोए तो मुसीबत। अरे लड़का करे तो क्या करे? जब से मन्नत को निकाह के बारे में पता चला, शी इज इन अ डीप डिप्रेशन। और उसको देख के ना पता नहीं मुझे अजीब सा ही सब कुछ होता है। मैं तुम्हारा रिश्ता मन्नत से करवा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि बानो और उसके घर पे